ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णामुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से गुजराती भाषा और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान समादरणीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेशला जी की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित 84 सत्रीय पाणिनीय अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज चैत्री पूनम है, तदनुसार 12 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन है। हनुमान जयंती भी है आज और हमारे इस पाठ सत्र का ये 51वां व्याख्यान है। आज हम जिन सूत्रों को पढ़ेंगे उसकी सूची इस प्रकार से है। सूत्रों के अंत में संख्या दी हुई है, उसको देख करके आप समझ जाएंगे कि बीच में कुछ सूत्रों को हमने छोड़ दिया है। ए रच, रिदो रप, यज, याच, यत, विच्छ, प्रच्छ, रक्षो नंग, स्वपो नन, उपसर्गे घोहो की ही, कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियां तिन, अप्रत्ययात्, गुरोश्च हलः, शिद भिदादिभ्योंग, कृत्य लिटो बहुलम, नपुंसके भावेक्तः, ल्युट् च, वर्तमान सामीप्ये, वर्तमान वधवा। इतने सूत्रों को हम पढ़ेंगे। पहला सूत्र है एरच। इस सूत्र का प्रकार विधि सूत्र है। किसका विधि कर रहा है? तो प्रत्यय का विधि कर रहा है, इसलिए प्रत्यय विधि सूत्रम। इस प्रकार से इस सूत्र को हम जानेंगे, सूत्र का प्रकार जानेंगे। ये है पंचमी विभक्ति एक वचन है, अच प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ह्रस्व ई का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप ये है। ऊपर से अकर्तरी चकार के संज्ञाया भावे धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। इस प्रकार हम देखेंगे तो ए है एक पद, अच्छ दूसरा, अकर्तरी तीसरा, च चौथा, कारके 5, संज्ञायाम 6, भावे 7, धातोः 8, प्रत्ययः 9, परः 10 और च 11। एरच इतने छोटे से सूत्र के अंदर 11 पदों का समावेश होता है। इसलिए सूत्रार्थ, सूत्र छोटा है इसीलिए उसको सूत्र कहते हैं, पर उसका अर्थ जो है वो अनुवृत्त पदों के कारण थोड़ा लंबा हो जाता है। सूत्र का अर्थ है इवर्णांता धातोः भावे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम अच प्रत्ययो भवति। अब आज हम एक बात का स्मरण भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने सूत्र में 2 पद और 9 पदों की उपस्थिति अनुवृत्ति से आ रही है, इस प्रकार 11 पद मिलकर के सूत्रार्थ बनाएंगे, यह देखा विचारा। तो सूत्रार्थ में आप देखेंगे कि भवती क्रियापद तो हमने अपनी ओर से रखा है,
बाकी प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, अच्छ सूत्र में साक्षात पड़ा हुआ है, संज्ञायाम की अनुवृत्ति, कारके की अनुवृत्ति, च की अनुवृत्ति, अकर्तरी च की अनुवृत्ति, अकर्तरी की अनुवृत्ति, भावे की अनुवृत्ति, धातों का अधिकार, सूत्र में ए है कहा है, उसके स्थान पर हमने इवर्णांतात सूत्रार्थ करते समय इवर्णांतात ऐसा कहा है। तो ये क्या हमने परिवर्तन किया या आचार्य पाणिनि ने स्वयं ए है कह करके हमारे कान में इवर्णांतात यह अर्थ पहुंचा दिया? तो देखिए, अष्टाध्याय के पहले अध्याय के पहले पाद के सूत्रों को हमने धीरे धीरे शांति से पढ़ा है। उन सूत्रों में एक परिभाषा सूत्र था, येन विधिस् तदन्तस्य। उसका अर्थ था कि आचार्य पाणिनि आगे के सूत्रों में यदि किसी विशेषण से विधि करते हैं, येन विशेषणेन विधि ही विधीयते, जिस विशेषण का पाठ करके कोई विधि कहा जाता है तो वो तदंत का ग्रहण कराता है। अर्थात आचार्य पाणिनि किसी विधि सूत्र में विशेषण के द्वारा कोई विधि कहेंगे तो उस विशेषण पद के साथ अंत शब्द डाल देना है। तो पाणिनि अपने मुंह से भले ए है बोले, पर येन विधिस् तदन्तस्य सूत्र इसके पीछे पड़ा है और उस सूत्र की छाया में हमें अर्थबोध होता है इवर्णांतात। ये है में ई वर्ण है, ह्रस्व, तो ई अंतात ऐसा बोलते तो ठीक तरह का शब्द नहीं बनता, इसलिए ई के साथ हमने वर्ण शब्द जोड़ दिया। इतना काम हमने किया है श्रोता के रूप में सारल्य के लिए, पर अंत शब्द जो जोड़ा है वो पाणिनि के येन विधिस् तदन्तस्य इस परिभाषा सूत्र के प्रभाव से किया है। उसने आकर के हमको सूचना दी कि पाणिनि ई से अच प्रत्यय होता है ऐसा कह रहे हैं। आप ये रच का अर्थ क्या करेंगे? ई से अच प्रत्यय होता है। अब ई क्या है? तो ई धातु है, तो ये है यह धातो हो इस पंचम्यंत पद का विशेषण है। तो पाणिनि ने विधि किया विशेष्य से, विशेषण से, उसका विशेष्य है धातो। तो येन विधिस् तदन्तस्य सूत्र ने कहा कि जब भी विशेषण से विधि किया जाए तो वो अंत को लागू पड़ता है। यहां ई धातु से अच प्रत्यय होता है ऐसा पाणिनि ने बोला, तो हमको समझना है ई अंत में जिसके है ऐसी धातु से अच प्रत्यय होता है। ऐसे ही पाणिनि बोल देंगे अस्य अधातु, अस्य नहीं सॉरी अस्मात्, सॉरी अस्मात् भी नहीं, आत। मेरा दिमाग जरा अलग दृष्टि से अलग दिशा में चला गया। अवर्ण का उच्चारण करते हुए पाणिनि बोलेंगे आत, तो हमें यह समझ लेना है कि यह आत धातु हो का विशेषण है। धातु हो पंचमी, आत पंचमी। आत
अर्थात विशेषण है, इसलिए अदंतात धातो हो ऐसा अर्थ लेना है। ऐसे ही ओ हो, ऊ स्वर का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप ओ हो, धातो हो का विशेषण है, उसका अर्थ क्या लेंगे? उवर्णांता धातो हो। इस प्रकार से पाणिनि का परिभाषा सूत्र ए हे पद का अर्थ हमें इवर्णांत लेना है, इसकी सूचना दे देता है। इतनी बात के आधार पर आप समझ गए होंगे कि हमने तो सूत्रार्थ करते समय मात्र भवती क्रिया पर डाला है, बाकी तो सारी स्पष्टता आचार्य पाणिनि ने ये रच इस छोटे से सूत्र में कर दी है। अनुवृत्ति की योजना करके कर दी है, और येन विधि तदंतस्य जैसे परिभाषा सूत्रों की सहायता से व्यवस्था कर दी है। तो ये पुनः स्मरण कराया आपको। सूत्र का अर्थ हिंदी में देखेंगे तो इवर्णांत धातु से जिस धातु के अंत में ई ह्रस्व ई वर्ण आता है या दीर्घ ई वर्ण आता है, उस धातु से कर्तरी भिन्न कारक अर्थ में यदि आप किसी की संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग करना चाहते हैं या फिर भाव अर्थ चाहते हैं तो अच प्रत्यय होता है। तो यहां पर भी पाकः की तरह कर्तृभिन्न कारक के अर्थ में संज्ञा के रूप में प्रत्यय होगा, और भाव अर्थ में क्रिया के अर्थ में अच प्रत्यय होगा। तो कर्तृभिन्न कारक अर्थ में जब अच प्रत्यय को मानेंगे तो वो किसी न किसी की संज्ञा होगी, और भाव अर्थ में मानेंगे तो वो क्रिया होगी। एक और बात याद रखनी है कि ये है रूप तो ह्रस्व ई का बनता है, और सूत्रार्थ में लिखा है ई वर्णांता, ह्रस्व ई वर्ण अंत में है जिसकी, पर अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय ऐसा एक परिभाषा सूत्र बैठा हुआ है पहले अध्याय के पहले पाद में। वह कहता है कि अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपना भी ग्रहण कराते हैं, अपना भी बोध कराते हैं, और अपने जैसे सवर्णों का भी ग्रहण कराते हैं। अर्थात यह ई वर्ण ह्रस्व ई, दीर्घ ई, प्लुत ई, उदात्त ई, अनुदात्त ई, स्वरित ई, सानुनासिक ई, निरनुनासिक ई, जितने भी प्रकार का ई वर्ण है उसका ग्रहण कराएगा। तो ह्रस्व ई वर्ण वर्णांत धातु हो चाहे दीर्घ वर्णांत धातु हो, कोई भी धातु हो अच प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण है जयः, चयः, नयः। जयः और चयः में ह्रस्व ई वाले धातु है, जी जय धातु, और ची धातु चयन के अर्थ में ची चयने। जबकि नयः में जो नी धातु है वो दीर्घ ई वाला है, नी, दोनों से अप्रत्यय होकर के शब्द बन गया जयः चयः नयः। कैसे बना इस पर भी थोड़ी दृष्टि डाल देते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस सूत्र में ये है, इस पंचम्यंत पद से इवर्णांतात इस प्रकार का अर्थ लिया जाता है। यह अर्थ येन विधि तदंतस्य इस परिभाषा सूत्र के सहयोग से प्राप्त होता है। एक यह भी सूचना याद रखनी है कि घय का अपवाद है। तो जी धातु ई वर्णांत है,
आप याद रखिए कि धातु पाठ के अंदर जितने भी ई वर्ण अंत वाले धातु हैं उनसे भाव अर्थ में घय प्रत्यय नहीं होगा। अब एक और जिज्ञासा होती है कि घय में से भी अ बाकी रहता है, अच में से भी अ बाकी रहता है, तो इसमें फर्क क्या है? तो अब आपके पास ये दृष्टि आ चुकी होगी कि घय में से जो अ बाकी रहेगा वो घित भी होगा और इत भी होगा। घित के फल प्राप्त करने का अधिकारी भी होगा और यह की इत संज्ञा के कारण मिलने वाले फल की प्राप्ति का भी अधिकारी बनेगा। अच का जो अ है वो मात्र चित्त है, तो चित्त का लाभ उसको मिलेगा, हित का लाभ नहीं मिलेगा, इत का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से घय का अ अलग लाभ प्राप्त करने वाला प्रत्यय है, अच का अ अलग लाभ प्राप्त करने वाला अथवा अलग फल प्राप्त करने वाला प्रत्यय है। यहां से दिशा बदलती है, ये टर्निंग पॉइंट है। तो जी धातु से अच प्रत्यय हुआ, अच में से अ बाकी रहा, ये पहला चरण प्रत्यय विधि का है। उसके बाद अ पर में रहते जी की अंग संज्ञा हो गई, अंग संज्ञा के फल के रूप में गुणादेश हो गया, तो ज में जो ई था उसको जे हो गया, जे प्लस अ संहिता संज्ञा हुई, उसके फल के रूप में एचोय वायवः, ए के स्थान में अय आदेश हो गया, तो ज अय अ तीनों को मिला दिया तो जय शब्द बना। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, क्योंकि अच की कृत संज्ञा है, कृत जिसके अंत में है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो सु औजस अम औटसस 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हुई। जय जयौ जयाः, जयम जयौ जयान इत्यादि रूप बनेंगे। इसी तरह से दूसरा एक सूत्र आया रिदो रप, यह भी प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। रिदो हो पंचमी विभक्ति एक वचन, अब प्रथमा विभक्ति एक वचन, रित च उहु च रिदुहु तस्मात् रिदो हो। अब ऊपर वाले सूत्र की संरचना में जो पैटर्न थी, ई वर्ण का उल्लेख किया, पंचमी विभक्ति में रूप बनाया, सूत्रार्थ करते समय ई वर्णांतात ऐसा अर्थ लिया, वही बात यहां चल रही है। यहां एक विशेषता यह है कि री के साथ त का उच्चारण किया, जैसे ही ये त हमको सुनाई देता है या आंखों से दिखाई देता है, तुरंत हमारे मन में तपरस तत्कालस्य ये परिभाषा सूत्र स्मरण में आ जाता है कि री के बाद त वर्ण रखा है, इसका मतलब यह है कि सभी प्रकार के री को नहीं लेना है, ह्रस्व री को ही लेना है। ऊपर वाले सूत्र में ये है कहा था, उसमें मात्र ई था, 18 प्रकार का ई होता है, 18 प्रकार के ई का ग्रहण था वह। इसी तरह से यहां पर भी ऊहु, रित च ऊहु च रिदुहु, द्वंद्व समास करके रिदु शब्द बनाया, यहां पर भी ऊ अकेला है, तो 18 प्रकार का ऊ लिया जाएगा। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है, तो पहली बात ये याद रखनी है कि यहाँ तपर करण है, री के बाद तपर करण है, ऊ के बाद त नहीं है। इस तपर करण के कारण री 6 प्रकार का लिया जाएगा और ऊहु जो है वो 18 प्रकार का लिया जाएगा। अ ई उ तीनों वर्ण 18 प्रकार के, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ऊपर से अकर्तरी कार के संज्ञायाम भावे धातु प्रत्यय परस्य इत्यादि
पूर्ववत अनुवृत्ति आ रही है। पहले वाले सूत्र में ऋकारांत धातो अच ऐसा था, यहां सॉरी इकारांत धातो उसकी जगह पर ऋकारांतेभ्यः उवर्णांतेभ्यः च धातुभ्यः कर्तृवर्जिते कारके संज्ञायाम विषये भावे च अप्रत्ययः भवति। एक तो प्रत्यय बदल गया, अच की जगह पर अप कर दिया। और कौन से धातुओं से किया? ऋकारांत और उवर्णांत। अब देखिए इस सूत्र को पढ़ करके हमारे मन में क्या व्यवस्था बन रही है कि ऋकारांत धातुओं से और उकारांत धातुओं से, और ऊपर वाले सूत्र में कहा है इकारांत धातुओं से गए प्रत्यय नहीं होगा, इकारांत से अच प्रत्यय होगा और ऋकारांत और उकारांत से अप प्रत्यय होगा। गए में भी अ बाकी रहता है, अच में भी अ बाकी रहता है, अप में भी अ बाकी रहता है। पर पाणिनीय व्याकरण के जानने वाले व्यक्तियों में सामर्थ्य आ जाता है कि जब घय के अ को देखते हैं तो उस अ में उनको हित के और इत के दर्शन होते हैं। अच प्रत्यय में से बाकी रहे हुए अ को देखते हैं तो उसमें चित प्रत्यय होने के दर्शन होते हैं, और अप में से बाकी रहे हुए अ प्रत्यय को देखते हैं तो उसमें पित्त के दर्शन होते हैं। तो अप प्रत्यय में से बचा हुआ अपित है, अच प्रत्यय में से बचा हुआ अचित है, घय प्रत्यय में से बचा हुआ अहित भी है और इत भी है। इस तरह की प्रक्रिया आपको दिमाग में ठीक तरह से समझ लेनी है। ये बात समझ में आ जाएगी तो आपके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कि अच में चित है तो चित का लाभ लेना है मुझे। अब आप लाभ लेने के लिए लाभ देने वाले सूत्र को ढूंढिए, पहुंच जाइए वहां। अप में प की संज्ञा है, पित्त है, पित्त है तो पित्त के क्या क्या लाभ हैं आप ढूंढिए आगे। एक बार दो बार पित्त के लाभ आपके ध्यान में आ गए, चित्त के लाभ ध्यान में आ गए, घित के लाभ ध्यान में आ गए, इत के लाभ ध्यान में आ गए, तो अनंत शब्दों की रूपावली सिद्ध करने का सामर्थ्य आपके पास आ जाएगा। तो क्री धातु से अप्रत्यय होकर के करह बना, ग्री निगरण गले के नीचे उतारना, उससे गरह, श्री हिंसा अर्थ में, उससे शरह। अब देखिए कर्तृवर्जित कारक अर्थ में संज्ञा होनी चाहिए, तो शरह, इसमें श्री धातु का अर्थ है हिंसा करना, अप्रत्यय का अर्थ साधन, हिंसा करने का जो साधन है उसको सर कहते हैं। और भाव में भी अप्रत्यय होता है तो हिंसा क्रिया को भी शरह कह सकते हैं। इसी तरह से गरह और करह का अर्थ भी आपको देख लेना है। स्मर्तव्य है कि इस सूत्र में हृदय पद से, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है,
हृदोह पद से रिवर्णांतात और उवर्णांतात इस प्रकार का जो अर्थ लिया जाता है वह येन विधि तदंतस्य इस परिभाषा सूत्र के सहयोग से प्राप्त होता है। ये दोबारा हमने बात कही, पहले कही दी थी। साथ ही री के बाद त रखा है, तपरस तत्काल से इस परिभाषा सूत्र के सहयोग से मात्र ह्रस्व ऋकारांत से ही प्रत्यय होता है, जबकि उकारांत से ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। अतः ह्रस्व दीर्घ आदि सभी प्रकार के अर्थात 18 प्रकार के उकारांत धातु से अप्रत्यय हो जाता है। यह अपप्रत्यय भी गय प्रत्यय का अपवाद है। अब 3 सूत्र आपको याद रखने। भावे धातु मात्र से गय होता है। फिर एरच इकारांत धातु से गय प्रत्यय नहीं होता, अच प्रत्यय होता है। दूसरी बात। तीसरी, ऋकारांत और उकारांत धातुओं से भी गय प्रत्यय नहीं होता है, तो कौन सा होता है? अपप्रत्यय होता है। तो ये तीनों सूत्र आपके ध्यान में होंगे और साथ में तीनों सूत्रों के द्वारा होने वाले प्रत्यय के अर्थ का 2 विभाजन, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम और भावे। तो अब आप शांति से विचार कीजिएगा कि कितने सारे पद आपके पास आपकी जेब में एक साथ आ गए, और केवल पद नहीं आए, उन पदों का अर्थ भी कमा करके आपकी जेब को भर रहा है। ये पाणिनि की विशेषता है। क्री विक्षेपे, क्री धातु से अप्रत्यय हुआ, अप में से अ बाकी रहा, ये प्रत्यय विधि हो गया। फिर अंग संज्ञा और अंग संज्ञा का फल गुणादेश, क्री का कर हो गया, अप्रत्यय था मिल करके क र बन गया। अपप्रत्यय कृदंत है, कृत है, अपप्रत्यय की कृत संज्ञा है, इसलिए कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, और प्रातिपदिक संज्ञा के फल के रूप में सुऔजस प्रत्यय आगे करह, यवह, इसमें यू धातु है। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया एकदम सरल है। अर्थ की दृष्टि से जो 2 बातें हैं, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम और भावे, उसका आपको स्मरण रखना है। और किस जगह पर भाव क्रिया का अर्थ देता है और किस जगह पर कर्ता भिन्न कारक का अर्थ देता है, इस तरह से आपको विचार करना है। आगे एक सूत्र है, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष रक्षो नंग, यह भी प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र है। इसमें पर्टिकुलर कुछ धातुओं को गिना दिया गया। यज याच यत विच्छ प्रच्छ और रक्ष, ये 6 धातुएं हैं। इन 6 धातुओं से और प्रथमों में नंग प्रत्यय होता है। यज धातु देव पूजादि अर्थ में है, याच धातु मांगने के अर्थ में है, यत धातु प्रयत्न के अर्थ में है, विच्छ धातु गति के अर्थ में है, प्रच्छ धातु जिप्स्या के अर्थ में है, जानने की इच्छा के अर्थ में है, रक्ष धातु रक्षण अर्थ में है। इन धातुओं से नंग प्रत्यय होता है। यज धातु से नंग प्रत्यय होगा तो यज्ञ शब्द बनेगा, याच से याच्या, यत धातु से यत्न, विष धातु से विष्ण, प्रच्छ धातु से प्रश्न, रक्ष धातु से रक्षण। यज्ञ शब्द में
एक विशेष बात है, यज धातु से नंग प्रत्यय हुआ, नंग में से न बाकी रहा, यह न प्रत्यय गित है, इसलिए कहीं पर भी गुण वृद्धि नहीं होंगे। यद्यपि यज, याच, यथ, इनमें गुण वृद्धि का कोई सवाल नहीं है, पर ग की इत संज्ञा करके कुछ और भी फल आचार्य पाणिनि ने कहे हैं, न प्रत्यय को वो फल भी मिल जाएंगे। फिर न प्रत्यय के पर में रहते यज की अंग संज्ञा हुई, पर उसका कोई फल नहीं मिला। न हम गुण कर सकते हैं, न वृद्धि कर सकते हैं, न कोई आगम है, न कोई आदेश है। अंग संज्ञा का अधिकार जहां तक है, छठे अध्याय के चौथे पाद में, पूरे 7वें अध्याय में एक एक सूत्र के पास जाकर के हम आए, पर कोई सूत्र ऐसा नहीं था जिसकी शर्तें घटती और कोई फल हमको मिलता। उसके बाद फिर 8वें अध्याय में गए तो वहां शुत्व का विधि है। सूत्र हम बाद में पढ़ेंगे। ज वर्ण का योग हो तो न को य होता है, तो ये ज वर्ण का योग है, इसके कारण से न को य हो गया। तो यज और य दोनों मिलकर के शब्द बना यज्ञ। इसलिए इसका उच्चारण हम लोग यज्ञ करते हैं। यज य, यज्ञ, पीछे विसर्ग। गुजराती में ज की जगह पर ग का उच्चारण यज्ञ, और न को न बोलते हैं। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अब ये एक सूत्र आ गया, वो प्रसादी के रूप में है। एक सूत्र से एक ही शब्द तैयार होता है, सिद्ध होता है। जैसे परचूरण होती है ना, सामान्य रूप से परचूरण की कीमत कहीं नहीं होती। भारत में आजकल 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, ये परचूरण दिखाई ही नहीं देती। अमेरिका के अंदर तो 1 सेंट का सिक्का भी आपको दिखाई देगा, चाहिए उतने मिलेंगे आपको। फिर मेरे ख्याल से 5 सेंट, फिर 10 सेंट, फिर 25 सेंट, सारे सिक्के उपलब्ध हैं। तो हम जो अष्टाध्यायी का सत्र चला रहे हैं उसमें भारतीय परंपरा का अनुसरण किया है, परचूरण का त्याग कर दिया है, और जो बड़ी बड़ी नोट हैं, एक साथ अनेक पदों की सिद्धि करने वाले सूत्र है, उन्हीं का हम वर्ण करके उन्हीं का विमर्श कर रहे हैं। तो आज के पाठ में हमने सोचा चलो एक आध कोई परचूरण वाला सूत्र भी पढ़ लेना चाहिए, और इस सूत्र से सिद्ध होने वाला शब्द भी बड़ा आकर्षक है। कैसे आकर्षक है उसकी बात बाद में करेंगे, सूत्र पढ़ लेते हैं। स्वपः पंचमी विभक्ति एक वचन, नन प्रथमा विभक्ति एक वचन। ऊपर से धातुओं की अनुवृत्ति आ रही है, स्वपः का विशेषण बनेगा। स्वप धातो हो भावे नन प्रत्ययो भवती। स्वप धातु से भाव अर्थ में नन प्रत्यय होता है। शब्द बना स्वप्न। स्वप धातु नन प्रत्यय, नन में से बाकी रहा न। ऊपर वाले सूत्र में भी न बाकी रहता था, नंग प्रत्यय में, पर ये गीत था। इस सूत्र से भी नन प्रत्यय का ये नित है, तो गीत न अलग है, नित न अलग है। उच्चारण में, लेखन में एक है, पर पाणिनीय अष्टाध्यायी की दृष्टि से नंग को
लाभ मिलने वाले विधि अलग है, और नन को न की संज्ञा के कारण नित संज्ञा प्राप्त हुई है, उस संज्ञा का मिलने वाला फल अलग है। इस तरह से पद में एक समान प्रत्यय दिखाई देगा, पर प्रक्रिया उसकी भिन्न भिन्न रहेगी। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, स्वप और न मिला करके स्वप्न शब्द बन गया। ये स्वप्न में थोड़ा ठीक करने जैसा है, वो आधा है स्वप्न। तो स्वप्न मतलब सोना, भाव अर्थ में। आगे का सूत्र है उपसर्गे घोह की ही। इसमें जो विशेष बात यह है कि स्वप्न मतलब सोना, ईश्वर के अनेक आशीर्वादों में से एक आशीर्वाद सभी मनुष्यों को नहीं मिलता, पुण्यशाली लोगों को ही मिलता है, जो बिना किसी उपक्रम के सोने की क्रिया हस्तगत कर सकते हैं। इसलिए अच्छी नींद आना ये भी प्रभु की कृपा का फल है, और अपने पुण्यों के फल के रूप में उसको देखना चाहिए। पर याद रखना चाहिए कि ये तो भूतकाल में पुण्य किए थे, इसलिए अभी आराम से नींद आती है। वर्तमान में मैं पुण्य कर्म करूं तो भविष्य में भी आराम से नींद आने का फल प्रभु की कृपा के रूप में मुझे प्राप्त होता रहे। केवल मात्र सोना क्रिया भी यदि हम सौभाग्य वाली क्रिया समझे तो भी सज्जनता से जीवन व्यतीत करने का, पुण्य करते हुए जीवन व्यतीत करने का मार्ग हमको दिखता है, पाप से बचने का मार्ग भी हमको दिखता है। उपसर्गे घोह की ही, यह भी प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। उपसर्गे सप्तमी विभक्ति एक वचन, घोह पंचमी विभक्ति एक वचन, की ही प्रथमा विभक्ति एक वचन। उपसर्गे में सप्तमी विभक्ति देख करके आपको कुछ याद आया? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, सप्तमी वाला पद या तो अर्थ को कहेगा, जैसे अकर्तरी कारके, तो अकर्तरी कारके ये अर्थ को बताने वाली सप्तमी थी। उपसर्गे में जो सप्तमी है वो उपपद को बताने वाली सप्तमी है। इसलिए सूत्रार्थ में लिखेंगे उपसर्गे उपपदे भूसंज्ञकेभ्यः धातुभ्यः किहि प्रत्यय भवति कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च। उपसर्ग उपपद में हो, यदि उपसर्ग नहीं है तो ये प्रत्यय नहीं होगा। उपसर्ग उपपद में हो तो घू संज्ञक धातुओं से ई प्रत्यय होता है, ई में से बाकी रहेगा ई। ये जो बाकी रहने वाला ई है वो कित है, कित के उसको लाभ मिलेंगे, कित के उसको फल मिलेंगे। और अर्थ की दृष्टि से देखें तो ई प्रत्यय का अर्थ कर्तृभिन्न कारक है, पर संज्ञा के अर्थ में अथवा भाव के अर्थ में। उदाहरण विधि ही, निधि ही, प्रदी ही। वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से विधि ही, नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से निधि ही, प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु से प्रदी ही। याद रखना है कि दादा क्वदा ऐसा हम सूत्र पहले अध्याय के पहले पाद में 19वें क्रमांक पर पढ़ करके आए। वो घू संज्ञा करने वाला सूत्र है। दारूप वाले और धारूप वाले धातुओं की घू संज्ञा होती है। दारूप वाले धातु 4, धारूप वाले धातु 2, कुल 6 धातुओं की घू संज्ञा होती है। तो अष्टाध्याय में जब जब पाणिनि घू कहेंगे तो एक साथ 6 धातुओं का
ग्रहण होगा। ये गु संज्ञक धातुएं आकारांत हैं, सभी धातुएं। अतः अंगादिकार में आतो लोप इति च, इस सूत्र से आका अंग के आका लोप आदेश हो जाता है। ये सूत्र पढ़ना बाकी है। एक बार मैंने इसकी चर्चा की थी पिछले पाठ में। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय हुआ, की में से बाकी रहा ई, वी धा प्लस ई, अंग संज्ञा हुई ई प्रत्यय के पर में रहते धा की, उसका फल मिला आकार का लोप हो जाता है। तो धा में जो आ था उसका लोप हो गया, तो विध ई, विधि, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुप्रत्यय होकर के शब्द बना विधि ही। इसी तरह से निधि ही इत्यादि शब्द बनते हैं। ये प्रसिद्ध शब्द हैं। आगे सूत्र है कर्मण्यधिकरणे च, यह भी प्रत्यय विधि करने वाला सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि कर्म उपपद में रहते और अधिकरण कारक में गु संज्ञक धातुओं से की प्रत्यय होता है। तो कर्म उपपद में रहना चाहिए। और की प्रत्यय का अर्थ क्या है? अधिकरण कारक। तो इस सूत्र की विशेषता यह है कि कर्मणि में सप्तमी विभक्ति एक वचन, अधिकरणे में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन, दोनों सप्तमी भिन्न भिन्न है। यदि हम पाणिनि को ठीक तरह से समझे हैं तो कर्मणि में सप्तमी है वो उपपद सप्तमी है, इसलिए कर्मणि के साथ उपपदे अर्थ लगा अर्थ करेंगे। और अधिकरण में ये विषय सप्तमी है, अधिकरण के विषय में, अधिकरण के अर्थ में, तो कर्म उपपद में होना चाहिए और अधिकरण कारक अर्थ में की प्रत्यय होता है गु संज्ञक धातुओं से। उदाहरण जलधि, जलम दधाति ही, सॉरी दधाति इति जलधि ही, जल को जो धारण करता है वो जलधि है। जल कर्म है और धारण करने वाला जो है वो अधिकरण के रूप में है, समुद्र। तो समुद्र अधिकरण है। इस अधिकरण के अर्थ को ई प्रत्यय कहता है और जल जो है वो कर्मवाचक है। तो जलधि का अर्थ क्या होगा? ध्यान से सुनिए। जल को धारण करने का आधार वो जलधि है। जल को धारण करने का आधार वो जलधि है। इस तरह से उदधि ही शब्द बनेगा। ऐसे अनेक शब्द बनेंगे। कर्म उपपद में रखिए, अधिकरण कारक अर्थ में की प्रत्यय कीजिए, शब्द बनाइए। आगे सूत्र है स्त्रियाम कृतिन। यह भी अनेक रूपों को सिद्ध करने वाला सूत्र है। स्त्रियाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, तीन प्रथमा विभक्ति एक वचन। स्त्रियाम में जो सप्तमी विभक्ति है वो अर्थ के अर्थ में, स्त्रीलिंग अर्थ में कर्ता भिन्न कारक यदि कोई संज्ञा है तो, अथवा भाव अर्थ में तीन प्रत्यय होता है। धातु मात्र से स्त्रीलिंग में तीन प्रत्यय होता है। जो तीन प्रत्यय होता है उसके दो अर्थ है, एक तो भाव अर्थ है और दूसरा अर्थ है कर्तृभिन्न कारक। पर कर्तृभिन्न कारक अर्थात
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह कारक अर्थ होगा तो वो संज्ञा बनेगी, क्रिया का अर्थ नहीं करेगी। क्रिया का अर्थ करेगी, क्रिया का अर्थ देगा तीन प्रत्यय, तो वहां कारक का अर्थ नहीं होगा। कारक के अर्थ में कर्ता भिन्न सभी कारकों का अर्थ देखा जा सकता है। उदाहरण है कृति ही, तो क्री धातु से तीन प्रत्यय हुआ, तीन में से ती बाकी रहा, शब्द बन गया कृति ही। अब इसकी रूप सिद्धि की प्रक्रिया में अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप ये स्लाइड देख रहे हैं। तीन प्रत्यय में क की संज्ञा हुई है, एक तीन प्रत्यय क ती क त ई न, चार वर्ण वाला प्रत्यय। न की संज्ञा हो गई अंतिम का, पहला क उसकी संज्ञा हो गई, बाकी रहती। तो क की संज्ञा होने के कारण तीन प्रत्यय कित है, और कित होने के कारण गुण वृद्धि नहीं होते हैं। किंगिति च, ऐसा सूत्र एक बार मैं बता चुका हूं। तो इसलिए कृति ही, चिति ही, ची में भी गुण नहीं हुआ, क्री में भी गुण नहीं हुआ। तो इस तरह से रूप सिद्धि की प्रक्रिया में पहले आपको पी प्रत्यय के पर में रहते क्री में गुण प्राप्त होता है, ऐसा विधि करना पड़ेगा। फिर किंगति च सूत्र ला करके गुण का निषेध करना पड़ेगा। तो विधि करने की एक बार आपको समझ आ जाएगी, तो निषेध करने की समझ का अवसर आएगा। विधि हुआ ही नहीं है क्योंकि उसका निषेध हो गया, तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। पर प्रभाव नहीं दिखाई देता इसका मतलब ये नहीं है कि हम विधि को स्मरण न कर लें, विधि के निषेध सूत्र को स्मरण न कर लें। हमको विधि भी स्मरण कर लेना है, उसके निषेध को भी स्मरण कर लेना है, और फिर पुनः अपनी स्थिति में आ जाना है। आगे एक सूत्र है अप्रत्ययात, अलुप्त प्रथमांत निर्देश है। प्रत्ययात प्रथमा पंचमी विभक्ति एक वचन है, अ को आप प्रथमा विभक्ति वाला ही समझ लीजिए तो प्रत्यय है, और प्रत्ययात पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है। प्रत्ययांतेभ्यः धातुभ्यः स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायां भावे च अप्रत्ययः भवति। प्रत्यांत धातु से स्त्रीलिंग में कर्ता भिन्न कारक के अर्थ में, जो कि किसी न किसी की संज्ञा होगी, और भाव अर्थ में अप्रत्यय होता है। तो सूत्रार्थ में कोई ज्यादा क्लिष्टता नहीं है। समझने की बात यह है कि प्रत्यांत धातुओं का आशय उन धातुओं से है जिनकी धातु संज्ञा सन्नाद्यंता धातवः सूत्र से होती है। मैं फिर से आपको याद कराना चाहता हूं कि धातु संज्ञा करने वाले दो सूत्र हैं, भुवादेव धातवः और सन्नाद्यंता धातवः। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले भी दो सूत्र हैं, अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में जितने भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो शब्द रूपी पुष्प, शब्द रूपी पत्र, शब्द रूपी फल, उसका बीज, ये चार सूत्र है। भुवादेव धातवः सन्नाद्यंता धातवः, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धि समासाश्च। ये चार सूत्रों को यदि नष्ट कर दिया जाए तो समग्र संस्कृत भाषा नष्ट हो जाएगी।
मतलब पनपेगी नहीं। ये चार बीज हमारे पास हैं तो नित्य नए पर्ण, नित्य नए फूल, नित्य नए फल प्राप्त होते ही रहेंगे। तो ये बात यदि आपके ध्यान में है तो प्रत्यांत धातुओं का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि क्री धातु जब हम कहते हैं तो क्री की भुआदयो धातुव से धातु संज्ञा हुई, फिर इच्छा दर्शक सन प्रत्यय होकर के शब्द बना चिकीर्ष। ये चिकित्स भी धातु है, इसकी धातु संज्ञा सनाद्यंता धातु से हुई। तो क्री इस धातु से अप्रत्यय नहीं होगा, पर चिकीर्ष इस प्रत्यांत धातु से अप्रत्यय होगा। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इस सूत्र ने जिस अप्रत्यय का विधान किया है वह अप्रत्यय स्त्रियां, स्त्री अर्थ में कहा गया है। तो स्त्री अर्थ में कहा गया है तो स्त्रीत्व का बोध कराने के लिए अजाद्य तष्टा, इस सूत्र से टाप प्रत्यय भी होगा, टाप में से आ बचेगा। यह बात भी याद रखनी है कि स्त्रियां तीन, इस सूत्र से जो तीन प्रत्यय कहा गया उसका यह अपवाद है। अप्रत्यय के पर में रहते चिकीर्ष, इस धातु में जो श में अ है उसका लोप हो जाता है, इसलिए चिकीर्ष से अप्रत्यय करने के बाद वापिस चिकीर्ष बनता है और स्त्री प्रत्यय का आ करके चिकीर्षा शब्द बनता है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया का थोड़ा निदर्शन मैंने करा दिया है, जल्दी से दृष्टि डाल देते हैं। इसमें 1 1 1 1 रखा है, ये 2 2 रखा है। ये 1 वाले चरण में क्री धातु की भुआदय धातु से धातु संज्ञा हुई, सन प्रत्यय हुआ, सन प्रत्यय के कारण पूरे विधि होकर के चिकीर्ष शब्द बना। ये पिछले दिनों हम देख भी गए हैं, और भी विशेष रूप से विस्तार से ये प्रक्रिया हम देखने वाले भी हैं छठे अध्याय के पहले पाद के प्रारंभिक सूत्रों में। और चिकीर्ष शब्द बन गया तो उसकी धातु संज्ञा हुई सनाद्यंता धातु से। यहां अप्रत्ययात सूत्र आया और उसने अप्रत्यय का विधि कर दिया। चिकीर्ष अ, अंग संज्ञा हुई और उसका फल श में से अ का लोप हो गया। चिकीर्ष प्लस अ स्त्रीत्व बोधक टाप प्रत्यय हो गया, तो चिकीर्ष अ प्लस टाप, टाप में से आ बाकी रहा, अ और आ मिल गए और चिकीर्ष में प्रविष्ट हो गए तो शब्द बना चिकीर्षा। चिकीर्षा शब्द भी प्रसिद्ध है, जिज्ञासा, पिपासा, ये सारे शब्द इसी सूत्र से सिद्ध होते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं एक याद करा दूं आपको बात कि क्योंकि प्रत्यांत धातु से इस सूत्र ने अप्रत्यय स्त्रीत्व के लिए स्त्री अर्थ में कहा है, इसलिए चिकीर्षा, जिज्ञासा, पिपासा इस प्रकार के शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो चिकीर्षा, जिज्ञासा, पिपासा इत्यादि शब्द नियत स्त्रीलिंग वाले हैं, इनका न पुल्लिंग रूप आएगा न नपुंसकलिंग रूप आएगा। एक और सूत्र है गुरोश्च हलः, गुरो पंचमी विभक्ति एक वचन, हल पंचमी विभक्ति एक वचन, दोनों धातु के विशेषण है। ऊपर से अस्त्रियाम अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे धातु हो प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही। हलंतः यो धातु गुरुमान तस्मात् स्त्रीलिंगे कर्तरी भिन्ने कारक के संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो होती। हलंत धातु होना चाहिए, साथ में वो गुरुमान भी होना चाहिए। जो धातु हलंत है, हलंत धातु गुरुमान है, उससे स्त्रीलिंग में कर्तृभिन्न कारक अर्थ में और भाव अर्थ में अप्रत्यय होता है।
उदाहरण है कुंडा, कुंड धातु है। कुंड धातु में कु ह्रस्व है कि गुरु है? ण और ड का संयोग होने के कारण कु ह्रस्व होता हुआ भी गुरु है, इसलिए कुंड धातु गुरुमान है। और ड अंत में है, ड हल है, इसलिए हलंत भी है। ईह धातु, ई दीर्घ होने के कारण गुरु है और ह हलंत है, दोनों से अप्रत्यय हो गया, स्त्रीलिंग का अप्रत्यय हो गया, शब्द बना कुंडा ईहा, जिज्ञासा पिपासा की तरह। इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि ईहा शब्द नित्य स्त्रीलिंग का है, कुंडा शब्द नित्य स्त्रीलिंग का है, ये बात याद रखनी है। शिद विदादिभ्यो अंग, शिद विदादिभ्य दो प्रकार के धातुओं का निर्देश किया, श इत यस्य स शिद और भिद आदि। तो जिन धातुओं के श, जिन धातुओं में श की इत संज्ञा हुई है, मूर्धन्य श की, उन धातुओं से और भिद वगैरह धातुओं से स्त्रीलिंग में कर्तृ भिन्न कारक अर्थ में और भाव अर्थ में अंग प्रत्यय होता है। तो धातु पाठ में श इत संज्ञक बहुत सारी धातुएं, वो तो आप धातु पाठ पढ़ेंगे तब पता चलेगा। जैसे जीर्ष धातु है, श की संज्ञा होगी, तो बाकी रहा जी, ये जी धातु शित है, ये शित धातु से अंग प्रत्यय हो गया, अंग प्रत्यय पर में रहते जी को गुण हो गया, जर बन गया, जर प्लस अ प्लस टा शब्द बना जरा। इसी तरह से त्रप धातु है, धातु पाठ में आप जाएंगे तो त्रपुष धातु दिखाई देगा, त्रपुष प में ऊ है और मूर्धन्य शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। भिद वगैरह धातुओं से भी, तो भिद धातु तो प्रसिद्ध है, अप्रत्यय हो गया भिद और स्त्रीलिंग का अप्रत्यय होकर के भिदा। तो ये भी थोड़े भाषा में प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए सूत्र का समावेश कर लिया है। कृत्य ल्यूटो बहुलम, यह सूत्र प्रत्यय के अर्थ के विधि करने वाला सूत्र है, प्रत्यार्थ के विधि करने वाला सूत्र है। जहां से हमने पाठ शुरू किया था उसी का ये उपसंहार का प्रसंग आ गया है। ये सूत्र कहता है कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय बहुल करके अर्थों में, अर्थात जिस अर्थ में कहे गए हैं उन अर्थ में भी होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय? कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय। जैसे तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा है, ऐसे ही कृत प्रत्ययों में कुछ प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा है। ये संज्ञा करने वाला सूत्र भी हम तीसरे अध्याय के पहले पाद में पढ़ चुके हैं, कृत्याः। तो कृत्य संज्ञक जो प्रत्यय है, कृत संज्ञक नहीं, कृत्य संज्ञक। कृत संज्ञक प्रत्यय बहुत है, उनमें से ही एक छोटा सा ग्रुप है जिसकी कृत्य की गई है। तो कृत्य संज्ञा जिस प्रत्ययों की है वो, और ल्युट प्रत्यय स्वयं अनेक अर्थों में होता है, ऐसा समझना है। उदाहरण के रूप में तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इस सूत्र से जो भी पढ़ना बाकी है, कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय तयोः अर्थात भाव कर्मणोः भवन्ति, ऐसा
प्रत्यय के अर्थों का विधान किया गया है। तो कृत्य प्रत्यय किस अर्थ में कहे गए हैं? भाव और कर्म में। इस सूत्र ने कहा कि भाव और कर्म इन अर्थों के साथ साथ करण, संप्रदान, अपादरण, कारक आदि अर्थ में भी ये कृत्य प्रत्यय होते हैं। इसी तरह से एक सूत्र है करणाधिकरण योश्च, ये पढ़ना बाकी है। ये कहता है कि करण और अधिकरण अर्थ में तथा भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है। तो ल्युट प्रत्यय का विधान करण और अधिकरण अर्थ में किया गया है और भाव अर्थ में किया गया है। करण, अधिकरण और भाव अर्थ से अन्य अर्थों में भी, अर्थात अपादान आदि, कर्म आदि अर्थों में भी ल्युट प्रत्यय होता है। जैसे स्नाति, अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। स्ना धातु से अनीय प्रत्यय हो गया। ये अनीय प्रत्यय कृत्य प्रत्यय है। तो वैसे कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म में होता है, पर यहां पर ये अनीय प्रत्यय करण अर्थ में हुआ। उस करण अर्थ का बोध कराने के लिए ही अनेन ऐसा विग्रह वाक्य में रखा गया। तो जिस साधन से व्यक्ति स्नान करता है उसको स्नानीय कहते हैं। स्नानीयम चूर्णम, ऐसा चूर्ण जिसके द्वारा लोग स्नान करते हैं। दीयते तस्मै दानीयो ब्राह्मणः। दानीय मतलब जिसको उद्देश्य करके दिया जाता है, ऐसा ब्राह्मण। तो दा धातु से अनीय प्रत्यय, ये अनीय प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में नहीं है, संप्रदान अर्थ में है। इसी तरह से अपसिच्यते तद इति अपसेचनम, कर्म अर्थ में ल्युट प्रत्यय के प्रयोग देखने हैं तो ये अपसेचनम, भोजनाः, आच्छादन, ये शब्दों को देखिए। ल्युट प्रत्यय वैसे भाव में कहा गया है और करण अधिकरण में कहा गया है, पर कर्म अर्थ में भी होता है। जिसका सींचन किया जाता है वो अपसेचन है। जो खाया जाता है, खाने का जो कर्म है उसको भोजनाः बोलते हैं। आच्छाद्यन्ते इति आच्छादनानि, जो बिछाया जाता है उसका नाम आच्छादन है। तो करण, अधिकरण और भाव अर्थ में कहा गया ल्युट प्रत्यय कर्म में भी होता है, संप्रदान में भी होता है, अधिकरण में भी होता है और इस प्रकार अनेक कारक के अर्थ में होता है। ल्युट प्रत्यय अपादान अर्थ में भी होता है। प्रस्कंदति अस्मात् प्रस्कंदनम, प्रपतति यस्मात् प्रपतनम, जिस स्थान से गिरा जाता है उसका नाम प्रपतन है। जैसे हम स्विमिंग पूल में एक पॉइंट बना रहता है जहां से लोग कूद करके नीचे जाते हैं, तो जिस जगह पर खड़े होकर के पानी में कूदा जाता है वो खड़े होने की जगह का नाम है प्रपतन। जहां से पतन शुरू होता है वो प्रपतन है। तो यहां अपादान अर्थ में ल्युट प्रत्यय हुआ है। तो ये भी शब्द के अर्थ छाया की सूक्ष्मता हमको याद रखनी है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, समय समय पर ऐसे उदाहरणों की हम चर्चा करते रहेंगे। नपुंसके भावे क्तः, नपुंसक अर्थ में और भाव अर्थ में त प्रत्यय होता है, धातु मात्र से होता है। तो यहां दो शर्तें, एक तो भाव अर्थ लेना है आपको
और लिंग नपुंसक रखना है। तो हस धातु से त प्रत्यय हुआ हसीतम, सुप्तम, जलपीतम। इस प्रकार से जितने भी धातु हैं उन सारे धातुओं से त प्रत्यय होगा। अर्थ क्या देगा? भाव का। पर इस सूत्र ने कह दिया कि जब भाव के अर्थ में आप त प्रत्यय करेंगे तो आपको याद रखना है कि उसका लिंग नपुंसक लिंग रहेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो हसीतम ये नपुंसक लिंग, नियत नपुंसक लिंग वाला शब्द है। इसका पुल्लिंग प्रयोग नहीं होगा, स्त्रीलिंग प्रयोग नहीं होगा। ऐसे भी कृदंत शब्द हैं जिनका लिंग निश्चित कर दिया गया है। युट च, यह भी नपुंसक लिंगे भावे धातो हो ल्युट प्रत्ययो भवति। अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, नपुंसक लिंग में भाव अर्थ में धातु से ल्युट प्रत्यय होता है। सारे धातुओं से ल्युट प्रत्यय होगा, पर नपुंसक लिंग में होगा। हसनम छात्रस्य शोभनम, हसनम मतलब हसना, भाव क्रिया का अर्थ बताएगा। शयनम सोना, आसनम सोना। तो देखिए युट प्रत्यय किस अर्थ में कहा गया? भाव अर्थ में। पर शयनम का एक अर्थ आप देखते हैं, पलंग को भी, खाट को भी शयन कहा जाता है, बिस्तर को भी शयन कहा जाता है। क्यों? कि युट प्रत्यय जिन अर्थों में कहा गया है उस अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थों में भी होता है। तो जब आप अधिकरण कारक अर्थ में ल्युट प्रत्यय करेंगे शी धातु से और शयन शब्द बनाएंगे तो उसका अर्थ होगा सोने का आधार, शयन क्रिया का जो आधार है वो शयन है। आसनम, आस धातु का अर्थ है बैठना, बैठने का जो आधार है, बैठने का जो अधिकरण है उसका नाम है आसन। इस तरह से शयनम नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा, भाव अर्थ को देगा। वही शयनम शब्द में ल्युट प्रत्यय ही करेंगे, नपुंसक लिंग ही रखेंगे, पर भाव अर्थ की जगह पर अधिकरण कारक अर्थ भी ले सकते हैं। इसी प्रकार नयनम, श्रवणम, वदनम इत्यादि बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं। यहां ल्युट प्रत्यय में से ट चला जाएगा, ल चला जाएगा, बाकी रहेगा यू। यू के स्थान में अन आदेश हो जाता है, इसलिए हसनम अथवा शोभनम, शयनम इत्यादि रूप बनेंगे। एक अंतिम सूत्र भी देख लेते हैं, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वधवा। यह भी प्रत्ययार्थ का विधि करने वाला सूत्र है। प्रत्यय का विधि नहीं करता, प्रत्यय के अर्थ का विधि करता है। और ये बड़ा खूबसूरत सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है। वर्तमान से समीपे यह भूतकाल, वर्तमान से समीपे यह भविष्यत काल। वर्तमान काल बीच में है, एक तरफ भूतकाल है, दूसरी तरफ भविष्य काल है, पर वो पास में होना चाहिए, दूर नहीं। ऐसे अर्थ में वर्तमान धातु से जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो प्रत्यय वर्तमानवत प्रत्यया वा भवन्ति, वर्तमानवत प्रत्यय होते हैं विकल्प करके। वर्तमान के समीप अर्थात निकट के भूत और निकट के भविष्यत काल अर्थ में वर्तमान धातु से वर्तमान काल के समान विकल्प से प्रत्यय होते हैं। अर्थात वर्तमान काल का प्रत्यय भी हो जाएगा, भूत का प्रत्यय भी हो जाएगा और भविष्य का प्रत्यय भी हो जाएगा। ध्यान रखना है कि वर्तमाने लट सूत्र से लेकर के 3-2-123 से लेकर के गुणादयो बहुलम पर्यंत, अर्थात तीसरे अध्याय के दूसरे पाद की समाप्ति से दूसरे पाद के 123 से लेकर के पाद की समाप्ति तक के सूत्रों तक
जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है वे सभी प्रत्यय वर्तमान काल के समीप में होने वाले भूतकाल या भविष्य काल के अर्थ में भी होते हैं। इसको सरलता से इस तरह से समझेंगे कि वर्तमान काल बीच में पड़ा है और 2-3 घंटे, एक दिन 2 दिन पहले का भूतकाल और 4-5 घंटे, एक दिन 2 दिन का भविष्य काल, ये तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में, वर्तमान का प्रत्यय आप कर सकते हैं विकल्प से। इसका मतलब ये हुआ कि भूतकाल का प्रत्यय भी कर सकते हैं, भविष्य काल का प्रत्यय भी कर सकते हैं और वर्तमान का प्रत्यय भी कर सकते हैं। संस्कृत के साथ साथ हिंदी गुजराती में भी यह परंपरा चलती है। उदाहरण है, हे देवदत्त त्वम कदा आगतः असि, हे देवदत्त तुम कब आए हो, मतलब आ गया है देवदत्त, भूतकाल में आ गया है। देवदत्त जवाब देता अयम आगच्छामि, बस ये आ ही रहा हूं। तो देवदत्त तो वर्तमान काल में बोल रहा है, यह आ ही रहा हूं। तो वर्तमान काल उसने इसलिए प्रयोग किया कि मैं निकट भूतकाल में ही आया हूं, आधे घंटे पहले आया हूं, 15 मिनट पहले आया हूं। तो जो 15 मिनट बीते हुए हैं, आधा घंटा बीता हुआ है, वो तो भूतकाल है। उस भूतकाल में उसका आगमन हुआ है, फिर भी वो वर्तमान काल की क्रिया से कह रहा है कि बस आया ही हूं, आ ही रहा। आप चाहें तो पक्ष में अयम आगमम, ये सामान्य भूतकाल में प्रयोग किया, अगमम लुंग लकार में। हे देवदत्त तुम कदा गमिष्यसि, हे देवदत्त तू कब जाएगा, एषः गच्छामि, बस जा ही रहा हूं। तो जा ही रहा हूं कह करके वर्तमान काल का प्रयोग करता है देवदत्त। तो निकट भविष्य में और निकट भूतकाल में भी वर्तमान काल के प्रत्यय होते हैं। गुजराती हिंदी में भी हमें प्रयोग करते हैं। 2 घंटे के बाद ट्रेन से कोई हरिद्वार जाने वाला हो, उसको हम पूछते हैं कि आप हरिद्वार कब जाएंगे, तो क्या उत्तर देगा, जा रहा हूं, आज ही जा रहा हूं। तो 2 घंटे 4 घंटे के बाद के भविष्य काल को कहने के लिए वर्तमान काल का प्रयोग करता है। ऐसे ही भूतकाल में भी वर्तमान के समान प्रयोग हो जाते। तो भाषा की इस विशेषता को भी आचार्य पाणिनि ने वर्तमान सामीप्य वर्तमान वदवा इस सूत्र से हमारे सामने रखा है। इसलिए नाटक आदि में भूतकाल का प्रयोग हुआ हो, भविष्य काल का प्रयोग हुआ हो, सॉरी, घटना भूतकाल की हो, भविष्य काल की हो, फिर भी यदि वह वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है तो आपको इस सूत्र का स्मरण करना चाहिए और अर्थ घटन करते समय तो प्रतीति कारक अर्थ देना है, तो भूतकाल का अर्थ देना है या भविष्य का अर्थ देना है। तो इन बातों के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबको सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद।